तो सप्तऋषियों का जाना होता है हिमालय राज के पास में, और उनके जाकर कहते हैं कि ऐसा ऐसा ये है, उनका विवाह आपकी बेटी से होना है, जिस बेटी ने उनको चाहा। तो आपके लिए शुभ सूचना है कि आपकी बेटी की तपस्या पूर्ण होती है। अपनी बेटी को जाकर आप बोल दीजिए कि ऐसी ऐसी बात है, शंकर ने हां कर दी है। वहां तपस्थली तक सूचना पहुंचाई जाती है और पार्वती जी को बताया जाता है कि बिटिया जो तुम चाहती थी वैसा हुआ, शिव विवाह करने के लिए राजी है। और तब दर्शन आता है कि शिव जी की यहां तैयारियां चल रही हैं और वहां पे हिमालय राज के यहां लड़की वाले का घर, और फिर वो सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं जो जो होते हैं। आनंद बरसने लगता है, चौक पूरे जाते हैं, दरवाजे सजाए जाते हैं, सबको बोला जाता है कि विवाह का समय निकट आ गया है। सब विवाह का आनंद, सब विवाह के ऐश्वर्य में चले जाते हैं। अभी हम लोग विवाह की जो चर्चा करते रहेंगे, लेकिन भगवान की वरमाला हम आखिरी में ही करेंगे ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। पहले पूरी कथा आनंद ले लो ताकि वो दर्शन, क्योंकि फिर वो आप लोग लंबी कतार वो सब, इसलिए हाँ आगे पूरा आनंद लो, तब आएगा आनंद। अब क्या हुआ कि जब ये पता पड़ा कि ऐसी ऐसी बात है, आनंद बरस ही रहा था कि तभी सखियों को पता पड़ा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, और जो इन्होंने चाहा है वो तो दूल्हा कोई सामान्य दूल्हा नहीं है। बोला फिर कैसा दूल्हा है? बोला दूल्हा ऐसा है कि वो कितना पुराना है यही नहीं मालूम। जो दूल्हा है वो कितना पुराना है ये नहीं मालूम। बोला और क्या नहीं मालूम? बोला और ये भी नहीं मालूम कि उसके मैया पिताजी कौन है, उसके बारे में भी नहीं मालूम। बोला और? अरे बोला क्या कहें, न जाने क्या सूझी जाए, न जाने क्या सोची इसने और क्या मांग लिया। हमने सुना कपड़े भी नहीं पहनता। और बोला सांप। बोला हाँ सांप साथ में रहते हैं वाके, बिच्छू साथ में रहे वाके, और ऐसो अमंगल भेष है बहन की कहा कहें। तो अब सब अपनी आपस में बातें कर रही हैं, तो श्री जी का अर्थात श्री पार्वती जी का श्रृंगार भी कर रही हैं, रोज उनको उबटन हो रहा है, सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मन में विचार था, तो मन में विचार करते करते उन सब ने अपनी बात रखनी चाहिए कि आखिर हम अपनी बात तो रखें कि भाई तुम ये जो कर रही हो अभी भी मान जाओ। देखो दुनिया के लोग तुम्हें ईश्वर के करीब जाने से बार बार रोकेंगे। ईश्वर ऐसे ही नहीं मिलता। दुनिया वाले लोग तो यही चाहेंगे कि तुम्हें ना मिले, क्योंकि हम भी बावरे तुम भी बावरे बने रहो। तुम अगर सिद्ध हो जाओगे तो हमारा क्या होगा? अभी तुम्हारी गिनती हमारे संग तो हो रही है। ये जगत का सोच है, विचार है। तब सखियां गीत गाती हैं और बताती हैं कि वो जिससे तेरा विवाह होना है वो कैसा है।